सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। चलिए, क्या क्या समझ में नहीं आया था उसको देख लेते हैं, दोहरा लेते हैं सूत्र, क्योंकि बिना प्रसंग के लिखे हुए हैं, इसलिए कई बार केवल सूत्र पढ़ने से ये नहीं पता चलता कि ऊपर नीचे क्या बात है, क्यों चल रही है। तो ये जो हमारा सांख्य दर्शन है, इसमें जो मूल बात कही गई है कि भाई पहले हमारे मन में एक इच्छा होती है कि हमारे पास क्या चीज़ है जिससे हम जाना बचना चाहते हैं, तो वो चीज़ है दुख। तो क्या बचने के उपाय हमारे पास हैं? नहीं हैं, लेकिन वो दो तरह से अधूरे हैं। एक तो पूरे रूप से कोई दुख नष्ट नहीं होते या समाप्त नहीं होते, और कोई दवा ऐसी भी नहीं है कि आज देने के बाद दोबारा कभी रोग हो ही नहीं। बुखार होता है, दर्द होता है, कुछ भी होता है तो तत्काल उपाय कर लेते हैं, आराम भी हो जाता है, दर्द ठीक भी हो जाता है, लेकिन फिर बीमार पड़ जाते हैं। ऐसी तरह से उपाय कोई ऐसा ढूंढना चाहिए कि जड़ से खत्म हो जाए और कभी न हो, दोबारा न हो। तो इसको दर्शन की भाषा में कहते हैं ऐकांतिक और आत्यंतिक। एकांतिक मतलब समग्र रूप से उसमें कोई बीज भी न बचे, और आत्यंतिक फिर कभी भी न हो। तो दुख का जो ऐसा उपाय है वो संसार की वस्तुओं में नहीं है, और संसार में इन दुखों से छूटने के लिए जो व्यक्ति यत्न करता है, उस यत्न को पुरुषार्थ कहते हैं, श्रम कहते हैं। तो ये कहता है कि जो दुख के अत्यंत और सदा के मिटाने के लिए यत्न किया गया, वो अत्यंत पुरुषार्थ है। अत्यंत निवृत्ति के लिए अत्यंत पुरुषार्थ की आवश्यकता है। तो वो त्रिविध जो दुख हैं, आधि भौतिक, आध्यात्मिक, आधि दैविक, वो सारे दुख कैसे मिटें, तो ये जिज्ञासा स्वाभाविक है, और ये जिज्ञासा ही इस शास्त्र का मूल है। क्योंकि दुख के लिए मनुष्य प्रयत्न करता है और दुख मिट जाते हैं, लेकिन फिर हो जाते हैं। इसलिए संसार के उपाय जो हैं भूख प्यास की तरह से हैं, थोड़ी देर के लिए मिट गए और फिर आ गए। तो ये बात इस शास्त्र के बनाने के लिए कारण है। अच्छा, ये दुख का अस्तित्व भी है कि नहीं है, या वैसे ही हमें कल्पना में ही कष्ट हो रहा है? तो उसके लिए कुछ युक्तियां इन्होंने दी हैं कि भाई दुख से यदि मुक्ति नहीं होती तो छूटने की इच्छा ही नहीं होती। इच्छा का होना, उससे ये पता लगता है कि ये छूट तो सकता है। तो छूट सकता है, ये इच्छा है, क्योंकि असंभव में तो कोई व्यक्ति प्रयत्न करता नहीं।
लेकिन संभव है, किसी को पहुंचा हुआ देखता है तो फिर स्वयं भी जाना चाहता है। तो इसलिए मनुष्य संसार के दुखों से छूटकर सुख के लिए प्रयत्न करता है। तो फिर मोक्ष के लिए ही प्रयत्न क्यों करे? दुनिया में जो कुछ है सुख, उनमें दुखों से छूट के उनके लिए यत्न कर ले। कहता है नहीं, मनुष्य का स्वभाव है जो सबसे अच्छा है ना, उसके लिए यत्न करता है। तो उसको पता है, उसने सुना है और उसका पहले जन्म जन्मांतरों का अनुभव है कि इस संसार से पार जाने पर अत्यंत सुख होता है। तो इसलिए दो कारणों में प्रयत्न करता है कि दुख से निवृत्ति के लिए भी यत्न करता है और सुख की प्राप्ति के लिए भी यत्न करता है। क्योंकि यदि व्यक्ति स्वभाव से दुखी होता तो स्वभाव से दुखी होने वाले का दुख कोई हटा नहीं सकता। क्यों? वो उसके बीज में होता है, उसे आप कैसे हटाओगे? तो इसलिए ये मुक्ति का उपदेश जो दिया जा रहा है, तो इसका मतलब ये है कि ये दुख हटाया जा सकता है। इसलिए हटाने का उपदेश देना भी उचित है। तो ये हटाने का उपदेश मनुष्य को दुख से हटने के लिए उपाय बताता है और प्रेरित करता है। इसलिए ये कहना कि दुख स्वभावतः होता है, ये उचित नहीं। फिर एक तर्क देता है कि मान लो दुख होता भी, उपाय भी होते और कोई भी उपाय उसको खत्म नहीं कर पाता पूरी तरह से, तो भी क्यों कोई चक्कर में क्यों पड़ता? इसका मतलब दुख है, दुख का उपाय भी है। जब छोटे मोटे कामों से छोटा मोटा दुख जाता है तो बड़ा दुख भी किसी बड़े काम से जा सकता है। तो ये जो स्थिति है वो हमें इसकी ओर प्रेरित करती है। तो ये स्वभाव से नहीं है, बल्कि किसी कारण से आया हुआ है और वो कारण के हटने पर ये हट जाता है। इसलिए इसमें प्रयत्न करने की आवश्यकता है। फिर ये कहता है कि जो आत्मा को दुख मान रहे हो आप, वो क्यों होता है? क्या समय के कारण से या देश के कारण से ये इसकी अवस्था होती है? कहता नहीं, इसकी अवस्था शरीर के कारण से होती है। ये इस शरीर से इस समय जुड़ा हुआ ना हो तो नहीं होगा इसे दुख, कहीं भी रहे। तो इसलिए देह का जो धर्म है उसके कारण से इसे दुख होता है। तो इसमें एक शंका उठाई है कि यदि आत्मा का भी मान लो कि उसमें भी दुख होता है, दुख उसका धर्म है, कहता ये इसलिए नहीं है कि छूटने की इच्छा वो कर ही नहीं सकता जिसके अंदर है कोई चीज। और हम शास्त्रों में पढ़ते भी हैं कि ये पुरुष तो अनासक्त है, असंग है, मुक्त है, इसलिए ये दुख उसका अपना धर्म नहीं हो सकता। इसलिए इसको दुख होता है तो किसी कारण से होता है, और वो यदि कारण हट जाए तो ये संभव है दुख से मुक्त हो जाए। तो इसलिए हमें पता लगता है कि बंध कौन कर रहा है। जब आत्मा स्वभाव से बंध नहीं है और बंध के कारण से दुख हो रहा है, तो फिर दुख हुआ क्यों?
पता लगा कि अकेला रहता तो इसे दुख नहीं होता, ये दुख से जुड़ गया तो इसके दुख से जुड़ने में दुख जो है वो जिसमें है उससे जुड़ना है इसका, तो इसके प्रकृति से जुड़ने से ये दुख से जुड़ गया। अपने आप ये दुखी सुखी होने की योग्यता नहीं रखता। तो समझ में आया कि दुख प्रकृति के बिना नहीं होता। और जब ये पता लग गया कि प्रकृति के संपर्क में आने से दुख हो जाता है, तो फिर हमें प्रकृति को समझने की जरूरत पड़ जाती है। जिस कारण से हमें कोई कष्ट हो रहा है, फिर हम जानने के यत्न करते हैं कि ये कारण क्या है और इसे कष्ट कैसे हो रहा है। तो हमारी समझ में आता है कि ये प्रकृति से जो हमारा संबंध है ये दुख का कारण है। तो प्रकृति से संबंध हट जाए तो दुख नहीं होगा। तो हमको ये पता करना है कि प्रकृति से हमारा संबंध हुआ क्यों और प्रकृति से हमारा संबंध हट कैसे सकता है। यहाँ से हमारा ये ज्ञान का प्रकार है वो प्रारंभ होता है। तो हमें पढ़ना पड़ता है, जानना पड़ता है कि ये दुख का कारण प्रकृति है क्या, और यदि इसको जान लेंगे तो बोध होते ही हम इन दुखों से अपने आप को छुड़ा सकते हैं। तो इसलिए हम उसको जानने का यत्न करते हैं। तो पता लगा कि भाई जो चीज जानना चाहते हैं वो स्पष्ट तो है नहीं, दिखाई तो दे नहीं रही। दिखने का तो ये स्थूल संसार दिख रहा है, तो फिर हमें इसकी खोज करनी पड़ती है कि ये जो स्थूल दिखने वाला है ये कहाँ तक पीछे है। तब ये सूत्र हमारे सामने आता है कि भाई मूल प्रकृति है, 7 प्रकृति विकृति हैं, 16 विकृतियां हैं और एक पुरुष है। कुल मिला के कितने हुए? एक मूल प्रकृति, 7 प्रकृति विकृति 8 और 16 विकृतियां 24 और एक पुरुष। हो गया समझ? ये पुरुष पहले प्रकृति में नहीं गिना, ये पुरुष है जो ये प्रकृति में नहीं गिना जाएगा। क्यों गिना जाएगा? क्यों गिना जाएगा? प्रकृति का हिस्सा या तो मूल प्रकृति के रूप में हो जो इस संसार का कारण है, मतलब संसार में जितने पदार्थ बने हैं वो पुरुष से कौन सा पदार्थ बना है जो उसको हम प्रकृति में गिन लें। मूल प्रकृति से प्रकृति विकृति बनी है, मतलब प्रकृति भी है वो विकृति भी है, महत है, अहंकार है। तो उसके बाद जो विकृतियां हैं जिनसे कुछ और नहीं बन रहा है, जो बनने का अंतिम है, तो वो 5 महाभूत हैं और 11 इंद्रियां हैं, ये 16 हैं। तो इनमें पुरुष किससे बनाओगे? तो पुरुष का संबंध हुआ है, तो जिसका संबंध होता है वो उससे भिन्न होता है। पुरुष को जो दुख हो रहा है वो प्रकृति का संबंध होने से हो रहा है। यदि उसी का हिस्सा होता तो उसका दुख होता ही क्यों? और संबंध विच्छेद होने से दुख का न होना। फिर प्रकृति जड़ है और पुरुष चेतन है, तो उससे उसकी उत्पत्ति का कोई संबंध बनता नहीं है। तो इसके दर्शन का जो सूत्र है वो है सत्व रजस तमसाम साम्यावस्था प्रकृति। सत्व रज तम की साम्यावस्था को प्रकृति कहते हैं। प्रकृतिर महान, मूल प्रकृति से महत बनता है, महत से अहंकार बनता है, अहंकार से 5 तन्मात्राएं बनती हैं, ज्ञानेन्द्रिय और कर्मेंद्रिय बनते हैं, मन दोनों में से है, और तन्मात्राओं से महाभूत बनते हैं। ये सांख्य का सृष्टि विज्ञान है।
और इन दोनों का जो संबंध है वो ये संसार है। अब ये कहता है कि इनसे क्या होता है। कोई चीज तन्मात्राओं से बनी है और कोई चीज महाभूतों से बनी है, कोई चीज अहंकार से बनी है। तो ये कहता है कि जो स्थूल चीज दिखाई दे रही है उसमें आप इंद्रियों को तो नहीं देख सकते, महाभूत तो दिखाई दे रहे हैं, इंद्रियां तो दिखाई नहीं दे रही हैं, और उसका कोई न कोई कारण होना चाहिए। तो कहता है कि जो चीज है हर एक का कारण है। यदि केवल कारण से देखें तो कोई भी चीज दिखाई नहीं देगी। जो दिखाई दे रहा है वो सब कार्य रूप होने पर दिखाई देता है। जैसे तन्मात्राएं हैं तो स्थूलभूत हैं, इंद्रियां तन्मात्राओं से क्या अहंकार से सीधे बनी हुई हैं, इसलिए वो सूक्ष्म हैं। तो इस क्रम में अहंकार होता है और अहंकार से इंद्रियां और तन्मात्राओं का जन्म होता है और उसी में अंतःकरण भी उसी से बनता है। अंतःकरण का सीधा सा अर्थ है बाह्य करण। करण कहते हैं साधन को, और साधन वो होता है जिससे कोई साधक, कोई कर्ता काम करता है। इस माइक से आप बोलते हो, इस पुस्तक से आप पढ़ते हो, ये सब साधन है। तो साधन फिर दो तरह के हो गए, बाह्य और आंतरिक। तो बाह्य साधन जो शरीर के रूप में हमको मिले हुए हैं, और आंतरिक साधन जो मन के रूप में है, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार। तो यहाँ उसको अंतःकरण कहते हैं। वास्तव में बुद्धि तत्व भी मूल तत्व नहीं है, मन भी मूल तत्व नहीं है, बाकी भी चीजें, क्योंकि ये सब प्रकृति से बनती हैं और ये सब चीजें बनती हैं। तो ये बनकर अपने काम नहीं आती। दुनिया की कोई भी चीज बन करके उसके अपने काम नहीं आती। तो ये सब जड़ चीजें किसी दूसरे के काम आनी चाहिए जो जड़ ना हो। तो वो कौन है? चेतन है। तो इससे किसकी सत्ता सिद्ध होती है? जीव की। कैसे? जो भी जड़ निर्माण है वो अपने लिए नहीं होता। मान लो कि आपने मकान बना दिया, तो मकान की किस काम का? तो जो जड़ वस्तु से बनी हुई कोई भी चीज है वो अपने लिए नहीं होती। तो दुनिया बनी है और जड़ है, तो बनी है और जड़ है, तो इसका मतलब किसी दूसरे के लिए बनी है। तो जो भी बना है वो दूसरे के लिए होता है। दूसरा ये कहता है जो चेतन है और जो जड़ है उनमें एक मौलिक अंतर है। जो कुछ जड़ है वो त्रिगुणात्मक निश्चित रूप से है, चाहे वो प्रकृति हो, चाहे वो मन हो, चाहे वो इंद्रियां हो, चाहे वो बुद्धि हो, चाहे बाहर दिखने वाला कोई पदार्थ हो। ये सब का सब जड़ है और त्रिगुणात्मक है। इसीलिए उससे घटता और बढ़ता है। वैसी चीजें उसमें जोड़ो तो बढ़ जाता है, और उसमें से कोई चीज आप घटा दो तो घट जाता है। तो इस तरह से ये जो जड़ वस्तु होती है वो कभी भी आज्ञा नहीं देती, शासन नहीं करती। आप कहते तो हो कि ये गाड़ी, ये इंजन, ये बिजली, ये सब ऑटोमेटिक है, अपने आप चलता है, कहते हो, लेकिन अपने आप कुछ भी नहीं चलता। आप एक चलाने की चीज को चलाते हो, दूसरी उससे जुड़ी हुई होती हैं, इसलिए चलती। चलाने वाला तो चेतन ही होगा, जड़ नहीं चलाता किसी चीज को।
तो दूसरा स्वामित्व का जो भाव है, मालिक कभी जड़ वस्तु नहीं होती। आप करोड़ रुपया रखे रहो, रुपया कभी आपने को कहेगा कि मैं करोड़ हूं, चाहे एक हो चाहे करोड़ हो। मालिक तो दूसरा बनेगा, जो चेतन होगा वो कहेगा ये मेरा है, चाहे एक है चाहे करोड़ है। तो इसलिए पता लगा कि पुरुष जो है वो इससे भिन्न है, अलग है, उसके गुण अलग हैं। कैसे पता लगा कि प्रकृति जड़ है, जो भी बनी वस्तु हैं वो जड़ होती हैं, सब में सत्वरज तम का गुण होता है, और जड़ वस्तुएं किसी का शासन नहीं कर सकती हैं, जड़ वस्तु कोई स्वामित्व नहीं ले सकती हैं, और जड़ वस्तु कभी भोक्ता नहीं बन सकती है। जड़ वस्तु सदा भोग्य ही बनेगी, उपभोग में ही आएगी। और जड़ वस्तु में दुख नहीं होता, दुख से छूटने की इच्छा नहीं होती। किसी पत्थर को आप नाली में गाड़ दो, वो पत्थर ये नहीं कहता यार बहुत साल हो गए यहाँ पड़े पड़े, यहाँ से हटाना। न किसी पत्थर को आप धूप में मई में डाल दो तो यूं कहता यार गर्मी लग रही है। न ही मैं बर्फ में पड़ा हुआ उसे ठंडी लगती है। तो उसे दुख नहीं होता, इसलिए उसमें छूटने की इच्छा भी नहीं होती। तो इसलिए प्रकृति को दुख नहीं हो सकता, दुख होता है चेतन को, और वो चेतन ही छूटने की इच्छा करता है। प्रकृति से जो चीज बनती है महत, और महत से बनता है मन, मन से अहंकार। तो ये इनका एक क्रम है जिससे ये बनते हैं, और इन सब का मूल होने पर भी तभी कोई कार्य हो सकता है। कोई ये कहे जी ये दुनिया तो बनी है पर इसका कुछ कारण नहीं है, गलत है। क्यों? संसार में बिना कारण के कोई भी कार्य नहीं होता, हो भी नहीं सकता। क्यों? यदि बिना कारण के कार्य मान लिया जाए तो बिना बीज के फसल होनी चाहिए। वो कहता है जो चीज है नहीं वो होगी नहीं, जो है वो कभी मिटेगी नहीं। इसको दर्शन की भाषा में सत और असत कहते हैं। जो सत है, जिसकी सत्ता है, जो है, वो कभी असत नहीं बनेगा, और जो असत है दुनिया में कभी वो सत नहीं बनेगा। इसको गीता की पंक्ति याद करो यदि आप पढ़ते हो, ना सतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः, न अभाव विद्यते सतः। जो सत है उसका कभी अभाव नहीं होता, और जो असत है उसका कभी भाव मतलब होना नहीं होता। तो इसका मतलब ये संसार दिखाई दे रहा है तो भले ही इसका कारण हमको दिखाई न देता हो, परंतु है, क्योंकि जो चीज नहीं है वो कभी नहीं बन सकती। तो ये कहता है कि है इसलिए संसार कार्य रूप में है तो कारण रूप में भी होगा। फिर दूसरा है कि दुनिया में कोई चीज आप बनाना चाहते हो तो उस बनाने की कोई सामग्री लेनी पड़ती है। उस सामग्री को उपादान कारण कहते हैं। इस भवन को बनाने के लिए मिट्टी, पत्थर, लोहा लेना पड़ता है। भोजन बनाने के लिए कुछ चावल, दाल, सब्जी लेनी पड़ती है। कोई बीज बोने के लिए वही फसल आप चाहते हो तो उसी का बीज लेना पड़ता है। ऐसा तो नहीं हो सकता कि किसी का भी बीज लगा दोगे और कुछ भी उग जाएगा। तो ये जो नियम है कि इस चीज से ही ये चीज बनेगी, ये जो अनिवार्य नियम है, इससे पता लगता है कि किसी की सत्ता है। और बिना कारण के कुछ भी बनता नहीं है।
इसलिए दुनिया में जो दिखाई देने वाला कार्य है, इसके कारण की भी सत्ता उतनी ही सच है। तो अब ये सत्ता है, ये जब समझ में आ गया तो इसके लिए हमारा बंधन होता कैसे है, हम इससे जुड़ते कैसे हैं, तो उसका ये है कि हम जो कार्य करते हैं, जो कर्म करते हैं, वो किसी प्रयोजन से करते हैं, किसी इच्छा से करते हैं, और उसके कारण से हमें सुख दुख होते हैं। इसको पता कैसे करें? उसके लिए यहाँ एक नई चीज का जन्म होता है जिसे प्रमाण कहते हैं। प्रमाण तो आप दर्शन इतने दिनों से पढ़ रहे हो तो 4 शब्द आपको आते होंगे। वो एक शब्द है प्रमा, दूसरा है प्रमाण, प्रमाता और प्रमेय। ये 4 शब्द यदि आपकी समझ में आते हैं तो दर्शन आपको कठिन नहीं लगेगा। इनका अर्थ भले ही आप समझ सकते हैं, शब्द याद भी न रहें। प्रमा ज्ञान को कहते हैं, प्रमाता जानने वाले को कहते हैं, प्रमाण जानने के साधन को कहते हैं, और प्रमेय उससे होने वाले ज्ञान को कहते हैं। प्रमा ज्ञान, प्रमाता जानने वाला, प्रमाण जानने का साधन, और प्रमेय जानने योग्य वस्तु। मतलब आप किसे जानना चाहते हैं, कैसे जानना चाहते हैं, जानने वाला कौन है, और परिणाम में क्या जाना। जो जाना वो प्रमा है, जिसने जाना वो प्रमाता है, जिस चीज को जानना चाहता था वो प्रमेय है, और जिस साधन से जाना वो प्रमाण है। तो कहता है वैसे ही इस सृष्टि के होने और हमारा इससे जुड़ना, ये सब का सब जो है इन प्रमाणों से समझ में आता है। उसके विस्तार में नहीं जाते। सामान्य रूप से प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान और शब्द, ये तो प्रत्यक्ष, अनुमान और शब्द तक ही रहता है। उपमान न्याय दर्शन मानता है। तो प्रत्यक्ष का मतलब होता है, अक्ष कहते हैं आँख को, और प्रति मतलब उससे जुड़ना। आँख से जुड़ने के कारण जिस चीज का ज्ञान होता है उसे प्रत्यक्ष कहते हैं। अनुमान अर्थात प्रत्यक्ष के बाद कोई चीज कुछ अप्रत्यक्ष होती है और कुछ प्रत्यक्ष होती है, तो उससे जो अप्रत्यक्ष जाना जाता है उसे अनुमान कहते हैं। प्रत्यक्ष तो ये है कि भाई देवदत्त ये है और देवदत्त से मिलिए, ये देवदत्त का प्रत्यक्ष है। लेकिन अनुमान क्या है? ये तो पता है ये देवदत्त है, और ये भी पता है ये देवदत्त छाता लिए हुए है, ये पता है कि देवदत्त का छाता ऐसा है। बाद में आपने केवल छाता देखा तो पूछा क्या देवदत्त आया है क्या? तो देवदत्त के आने का जो बोध हुआ देवदत्त के छाते से हुआ। पहले छाते और देवदत्त को साथ देखा है, और फिर एक छाते को देखकर देवदत्त के आने का पता लगता है, ये अनु है। इसको आप दूसरे रूप में कहो कि आप नदी के किनारे खड़े हो, पानी बहुत मैला आ रहा है, पता लगा ऊपर वर्षा है। हाँ, बादल आए, हवा चल रही है, आपको लगता है वर्षा होगी। आपको ये पता है कि आज सूरज उगा है, कल भी उगेगा, ये भी अनुमान है। तो अनुमान तीनों कालों में होता है। अनुमान भूत का भी होता है, अनुमान भविष्यत का भी होता है, और अनुमान वर्तमान का भी होता है। कल सूर्य उगेगा आज को देख करके, वर्षा होगी संभावना देख करके, हुई है लक्षण देख करके। हालांकि यहाँ नहीं हुई, लेकिन कहीं हुई है, हवा ठंडी चल रही है, अरे कहीं वर्षा हुई है, कुछ ओला पड़ा है। तो ये जो है, ये आधे को देखकर आधे का जब पता लगता है उसको अनुमान कहते हैं।
पूरे को देखकर पूरे का पता लगता है, इसे प्रत्यक्ष कहते हैं। इन दोनों को भी बिना देखे जब कोई जानने वाला समझदार आदमी किसी बात को कहता है, उसको मान लेते हैं, इसको उपमान कहते हैं, इसको शब्द कहते हैं। भाई न आधा देखा न पूरा देखा, और कोई आदमी घूम कर आया, उसने बताया कि हिमालय में ऐसा ऐसा होता है, हमने मान लिया। क्यों? कि वो आदमी झूठ बोलता नहीं है, उसने देखा है तो ठीक ही देखा होगा। तो ये आप्तबोध कहलाता है, शब्द प्रमाण कहलाता है। तो इन तीन प्रमाणों से इस संसार की चीज़ों को जाना जाता है। अब इसमें एक बात आती है कि भाई इस संसार को पुरुष बंधा हुआ तो जरूर है, लेकिन संसार तो इस आदमी ने बनाया नहीं, फिर इससे क्यों बन गया, ये इससे जुड़ क्यों गया? तो उसकी सिद्धि का सबसे बड़ा आधार ये रहता है, जब मुझे कोई पूछता है जी भगवान का कैसे पता लगेगा, मैंने कहा बहुत आसान है, इसमें क्या कठिनाई है भगवान का पता लगाना, कैसे लगेगा? मैंने कहा तू है कुछ? बोले जी मैं कुछ कैसे नहीं हूं, मैं तो बहुत कुछ हूं। आदमी मैं से नीचे तो कुछ है ही नहीं। मैं चाहूं तो जाऊं, मैं चाहूं तो रहूं, मैं चाहूं तो करूं, मैं चाहूं तो दूं, मैं चाहूं तो न दूं, मतलब कुल मिलाकर सत्ता किसकी? मेरी। मैंने कहा जब आप इतने सत्तावान हैं तो आप पैदा भी अपनी मर्जी से हुए हो, फिर मैं क्या हुआ? जब कोई चीज होती करने से है, पैदा होना भी एक क्रिया है, तो इसका कोई कर्ता होना चाहिए। तो आप ये सोच लो कि माँ बाप की मर्जी से हुए हो, तो माँ बाप किसी का ये थोड़ी चाहेंगे कि उनका बच्चा कम बुद्धिमान हो, कम अंगों वाला हो, हाँ, कम सुंदर हो। ऐसा तो कोई भी माता पिता नहीं चाहेगा। हाँ, कोई दुष्ट बुद्धि वाला पैदा हो जाए वो चाहेगा? फिर होता है, ऐसा क्यों होता है? फिर माता पिता की बस की बात है। ऐसा तो है नहीं कि सब्जी मंडी में गए लौकी खरीद लाए। हाँ, बहुत सारी ढेर सारी आत्माएं पड़ी हैं, माँ बाप कहें चल भाई तू मेरे घर चल, ऐसा थोड़ी। तो माँ बाप के चाहने से भी नहीं होता और अपने चाहने से भी नहीं होता, फिर किसके चाहने से होता है? मेरा जन्म मेरी इच्छा से हुआ ही नहीं, हो सकता नहीं, और मैं हूं, और मेरे अस्तित्व का, मेरे सामर्थ्य का मेरे पर ही कोई मूल्य नहीं है। यदि मेरे हाथ में होता तो मैं कम सुंदर क्यों बनूं, बिना सुंदरता के क्यों रहूं, कम बुद्धि वाला क्यों बनूं? हाँ, फिर तो मेरी इच्छा होती उतना कद होता, मेरी इच्छा होती उतनी बुद्धि होती। अच्छा चलो ये भी नहीं, तो मैं किसी रेगिस्तान में, अफ्रीका में ही क्यों पैदा हूँ? हाँ, किसी गरीब के घर में ही क्यों पैदा हूँ? फिर तो मैं ओबामा के यहाँ ही पैदा हूँ, अमेरिका में ही रहूँ, किसी बड़े सेठ के यहाँ ही जाऊँ। लेकिन ऐसा तो नहीं होता। फिर इन्हीं समय में क्यों पैदा हूँ? राम जी के समय में ज़्यादा ठीक था, यहाँ क्या करना है? तो देश कौन सा लेना है मेरे हाथ में नहीं, काल कौन सा लेना है ये भी मेरे हाथ में नहीं, माता पिता कैसे लेने हैं ये भी मेरे हाथ में नहीं, ना मेरे किसी सहयोगी के हाथ में। तो मैंने कहा फिर किसके हाथ में है? अरे भाई जिसके हाथ में है उसका नाम कुछ भी रख ले, लेकिन कोई तेरे से अलावा तो है। मैंने कहा इससे आगे चल, तू जीवन में सुख चाहता है या दुख चाहता है? सुख चाहता है, फिर दुख क्यों उठाता है? तेरे हाथ में है, दुख मत ले। लेकिन ऐसा होता तो नहीं है। मैं लाख चाहूं कि दुख मुझे ना हो, पर दुख तो होता है। तो फिर मेरा क्या अस्तित्व हुआ? मेरी क्या चली? मैंने कहा इससे आगे चल, मैं हूं, मैं पैदा नहीं हुआ, मेरे हाथ में नहीं है, तो चलो मरना मेरे हाथ में हो, मुझे पता हो कि मैं कब मरूंगा, जब मेरी इच्छा हो तब मर जाऊं। कोई भी ये नहीं जानता कि वो कब मरेगा। फिर मेरे हाथ में क्या हुआ? यदि ये पता हो जाए कि मैं 6 महीने में मरूंगा, तो मैं दुनिया से झगड़ा तो बंद कर ही दूंगा, ज़्यादा इकट्ठा नहीं करूंगा, 6 महीने का ही करूंगा।
फिर जीने में मेरी रुचि क्या रहेगी? तो इन सब कारणों से पता लगता है कि मेरे अतिरिक्त किसी की सत्ता है जो इस व्यवस्था को चला रही है, और वो व्यवस्था जो है हम दोनों के बीच में काम कर रही है, संसार के और हमारे। अब हम क्या देखते हैं कि जब हमें पता लग गया कि कोई हमसे बड़ा हमको चला रहा है, तो फिर हमको सबसे आसान जो तरीका है दुख से छूटने का, वो अपने आप पता लग गया। क्या पता लगा? अरे इसका बनाने वाला, इसका चलाने वाला जो है, ये सारी बातें वो जानता है, उससे मिलो। आप कंपनी में सेठ से मिल लिए, आपकी मैनेजर अफसर से क्या लेना देना है? इससे क्या झगड़ा पड़ने वाला है? आपकी समस्या हल हो जाती है। तो पता ये लगा, तो वो ऐसा तो हो नहीं सकता क्या वो ईश्वर या तो हम में से हो या प्रकृति में से हो। एक विकल्प है, या तो वो प्रकृति में से बन जाए या हम में से ही कोई ईश्वर बन जाए, या कुछ लोग मिलकर पंचायत की तरह ईश्वर बन जाए। दो विकल्प हो सकते हैं। तो ये कहता है कि इनमें से ये जो काम हुए हैं कौन कर सकता है? प्रकृति कर सकती है, या हम सब मनुष्य मिलकर इस संसार को बना सकते हैं। अकेले तो नहीं बना सकते, लेकिन हमारे जो पुरखे जिंदा रहते सारे तो बना लेते, शायद वो भी नहीं बना सकते। और ये प्रकृति स्वयं बन नहीं सकती। तो इसलिए इस संसार में, संसार अलग है, ईश्वर अलग है, और जीवात्मा अलग है। क्योंकि जो चीज बनी है उस बनने का कारण न तो जीवात्मा हो सकता है न परमात्मा हो सकता है। जो चीज जिससे बनती है उसी के गुण उसमें होते हैं। तो संसार का उपादान कारण न ईश्वर हो सकता है और न जीवात्मा हो सकता है। इसलिए संसार का जो उपादान कारण है वो प्रकृति है। ये सारी बात जो है हमको कैसे पता लगता है? प्रमाणों से पता लगता है। हम देख करके पता करते हैं। तो या तो स्वयं हम परीक्षा करके पता करते हैं, या शास्त्र पढ़ के पता करते हैं, या गुरु से सुनकर पता करते हैं। तब हमें पता लगता है कि ये जो जड़ है ये काम में आता है, जो जीवात्मा है उसके काम में आता है, और जो परमेश्वर है वो इस व्यवस्था को करता है। तो ये चीज सामान्य रूप से हमारे मन में जब आती है तब सबके लक्षणों से पता लगता है कि जीव कौन है, प्रकृति कौन है, और पुरुष कौन है। पहले हमने देखा कि पुरुष है, चेतन है, बहुत हैं, सुख दुख का अनुभव करने वाले हैं। ईश्वर न कर्म करता है, न सुखी होता है, न दुखी होता है। न तस्य कार्यम करणं च विद्यते, न तत्समश्चाप्यधिकश्च दृश्यते, परास्य शक्तिर्विविधैव श्रूयते, स्वाभाविकी ज्ञान बल क्रिया च। मतलब ज्ञान बल और क्रिया जो हैं इस संसार में, जिसके द्वारा ये संसार बन रहा है वो परमेश्वर है, और वो परमेश्वर की क्रियाएं, उसका बल, उसकी बुद्धि, उसका ज्ञान, स्वाभाविकी ज्ञान बल क्रिया च। मतलब उसका निर्माण करना ये उसके लिए उतना ही सहज है जितना किसी मनुष्य के लिए श्वास लेना। तस्य निश्वसितमेतद् ऋग्वेदो यजुर्वेद सामवेदो अथर्ववेद शिक्षा कल्पो व्याकरणम निरुक्तम छंदो ज्योतिषमित। तो ये उसकी स्वाभाविक शक्ति से, स्वाभाविक कर्म से ये संसार प्रकट होता है, और इस संसार से मनुष्य जुड़ता है। कल हमने देखा था कि उसके दो शरीर हैं,
एक सूक्ष्म भूतों से बना हुआ उसका सूक्ष्म शरीर है और स्थूल भूतों से बना हुआ उसका स्थूल शरीर है। तो इस तरह से ईश्वर, जीव, प्रकृति और उस प्रकृति से इस संसार की रचना, ये हमारे इस पहले अध्याय का विषय है। मतलब क्या तो हमें जानना है, तो जानना है ईश्वर, जीव, प्रकृति के स्वरूप को जानना है और इनकी सत्ता को कैसे देखेंगे, इनके बिना क्या ये संसार हो सकता है। जब ये सब हम जान लेते हैं तो फिर हमको पता लगता है कि ये ईश्वर के अतिरिक्त प्रकृति और पुरुष में आपस का संबंध क्या है। क्योंकि आपस का संबंध तो ईश्वर में तो सबका है, वो तो सर्वव्यापक है, उसका तो संबंध कुछ है नहीं। लेकिन हम इस प्रकृति से कभी जुड़ते हैं, कभी नहीं जुड़ते। या इसको यूँ समझ लो, कभी हम प्रकृति से जुड़ते हैं और कभी ईश्वर से जुड़ते हैं। जब ईश्वर से जुड़ते हैं तब उसे हम मुक्ति कहते हैं, और जब प्रकृति से जुड़ते हैं तब हम उसे बंध या संसार कहते हैं। क्या चीज कल बताया था, फिर बता देता हूं। कारण शरीर के दो भेद हैं, स्वाभाविक और अस्वाभाविक या नैमित्तिक या भौतिक। जो भौतिक है उसकी पहचान ये है, जो इसमें सुषुप्ति और दशा में हमारा अनुभव कराता है आत्मा का, वो है। और स्वाभाविक वो है जो मुक्ति दशा में हमको सुख का बोध कराता है। इसके लिए आप सत्याप्रकाश का 9वां समोल्लास पढ़ना, जहाँ स्वामी जी ने मुक्ति के साधन लिखे हैं, विवेक, वैराग्य, षट संपत्ति और मुमुक्षुत्व। उसमें विवेक में इसकी चर्चा है। समय हो गया? चलिए, तो ये मोटी मोटी बातें हैं, शायद आपकी समझ में आई होंगी, नहीं होगी तो फिर दोहरा लेंगे। और एक काम और आप कर सकते हो, मेरे पास ये हर सूत्र का वो लिखा हुआ है, ये सूत्र किस अध्याय में किस पृष्ठ पर है। यदि आपको इसकी ज़रूरत हो तो मेरे से लेकर के आप इसको अपने सूत्रों के आगे लिख सकते हैं। कृपया जिज्ञासा शांत करें कि सांख्य दर्शन के सूत्र अध्याय के क्रमांक में प्रक्षिप्त माने गए हैं। प्रक्षिप्त तो जानकारी के लिए होता है। हाँ, आप लेंगे। प्रक्षिप्त माने गए हैं, पढ़ना इसलिए होता है कि उसमें जो बात कही गई है वो हमारे जानने के लिए उपयोगी है, इसलिए, बाकी कोई विशेष बात नहीं। आप दूसरा कोई ग्रंथ उठाएं तो जैसे इन्होंने प्रक्षेप मानकर बाहर निकाल दिया, लेकिन दूसरी पुस्तक में आपको मिल जाएंगे। इन्होंने प्रक्षिप्त माने हैं, बाकी लोग प्रक्षिप्त थोड़ा ही मानते हैं। तो आप उस पुस्तक को पढ़ेंगे तो सूत्र वहां मिले।